साधना के उपक्रम में आपका स्वागत है। इस चैनल में जो नियमित रूप से ये सुनते आए हैं, बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि जो कुछ समझ में आए भी हैं और अभी भी उनके बारे में कुछ समझा नहीं गया। तो यहाँ पर दो बातें जो हर एक साधक को समझनी चाहिए। नित्य ज्ञान का अभ्यास। देखो ये क्या है? तत्व ज्ञान। अब कोई ये भी कहेगा कि भाई तत्व ज्ञान मुझे क्यों जानना है? तत्व ज्ञान जानने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, इस ज्ञान में क्यों पड़े? और कोई पुराण आदि ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि केवल भक्ति से भी ये ज्ञान हो सकता है। तो वो भी क्या है? इनके बारे में अगर बारीकी से समझे तो जो तत्व ज्ञान है वो स्वयं एक प्रकाश है। जिस तरह से अंधेरा कमरा है, उसमें आप लाइट करते हैं, लाइट की स्विच ऑन की या दीप प्रागट्य किया, पूरा जो कमरा है ना वो उजास से भर गया। कमरे में जो चीज रखी हुई है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने का रास्ता आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और अंधेरे में क्या होगा? जो चीज वस्तु वहां रखी है उनके साथ आप टकराएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां क्या है, ये कमरा कैसा है। उसमें मान लीजिए आपने बहुत सुंदर सा फर्नीचर बनाया है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। कमरा बहुत बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, कुशन वाला सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है कमरे में, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। केवल एक प्रकाश की किरण आई और कमरे में सब कुछ दिखने लगा। अब देखिए, जो कुछ पहले से था कमरे में, हमने लाया नहीं है नया, था ही। जब लाइट नहीं थी तब अभी कमरे में ये सब था, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन की सब कुछ दिखने लगा। तो यहां भी ऐसी बात है। हर रोज तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से, ज्ञान को नियमित रूप से श्रवण करने से चित्त शुद्ध होता है। वो धीरे धीरे अपने आप सूक्ष्म होगा। अगर आप कोई गहन विषय पर बात करेंगे या सोचेंगे या पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो दृष्टि है ना वो अंतर्दृष्टि होगी। मान लीजिए आप कोई स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपके पास एक नॉवेल्स है, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, तब क्या होगा? आपका जो माइंड है ना वो एक केवल उस नॉवेल में एक धारा में बहेगा, भीतर नहीं जाएगा, क्योंकि उनमें कोई ऐसे शब्द नहीं है और कोई गहरी सोच भी उसमें नहीं है। कोई पात्र होते हैं, 2-3 या 4-5 पात्र होते हैं, या बहुत सारे पात्र हो, कुछ भी हो, और एक वार्ता है, एक स्टोरी है, कहानी है, आप पढ़ते हैं। सहजता से आप पूरी बुक्स पढ़ डालेंगे। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको भीतर से कुछ सोचने में प्रेरित करे। लेकिन ज्ञान में क्या है? ज्ञान में जब आप ज्ञान
की बातें सुनते हैं, ज्ञान का जो फंडा है, मेन एसेंस है, वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब आप धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ज्ञान में यह है कि ज्ञान हमारे अपने अस्तित्व की पहचान कराता है। अनेक जन्म से आप देखें जो हमारा अस्तित्व है, जो जीवन कहलाता है, समझे, जीवन तब ही है जब ये चेतना है। अगर चेतना नहीं तो जीवन नहीं। जड़ पदार्थ है, आज तो रोबोट का ज़माना है, AI का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, उसे मैं हूँ का अनुभव नहीं होता। हमें ये अनुभव हो रहा है मैं हूँ, जागृत में होता, स्वप्न में होता, सुसुप्ति में होता, नहीं जाना। देखो समझे ये बात कितनी गहरी है। मैंने ये नहीं जाना, ये जानने वाला कौन है? मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है। किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया, तो मैं कौन हूँ? अब एक गहरी बात हो गई। तो जैसे ही आप ये सुनेंगे, आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाए, आप सोचेंगे, आप शांत बैठे, आप धीरे धीरे ये शब्द आपके कान में पड़े कि मैं कौन हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद कैसे हूँ, मैं नितांत शांति रूप कैसे हूँ, मैं चेतना कैसे हूँ, और ये चेतना किस तरह से प्रविष्ट होती है मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे शरीर में, मेरे अस्तित्व में। और बाह्य जो कुछ मुझे दिख रहा है वो मैं कैसे देख रहा हूँ, उसे कैसे ले रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यवहार होते हैं जीवन में। देखें, हम सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, और कभी कभी तो हम कहीं पर बैठे हैं और सोच कहीं पर जा रही, मन में भटकाव भी इतना होता। तो ये सब हमें मालूम कब होगा? जब हम भीतर की ओर मुड़ेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे साधक देखे हैं कि जिसने कभी ध्यान नहीं किया है, जिसने कभी ये तत्व ज्ञान के बारे में सुना भी नहीं है, और ये पहली दफ़ा, मतलब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा, और कहते भी हैं कि मैंने आपका वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है, पहली दफ़ा देखा है। वीडियो देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ है कि कुछ ऐसी चीज तो भीतर है कि जो चीज अभी तक मुझसे अज्ञात है, मैंने अभी तक उसे जानी नहीं है। बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है। समझे, आप कभी फ्री बैठे हैं, और आज के ज़माने में ये कम नस्बी कहो, जो भी आप नाम दें, समय नहीं मिलता। व्यक्ति अपने मन को कभी फ्री रखता नहीं। और आप देखिए, कभी कभी कोई लोग आपको ये भी कहेंगे कि भाई खाली मन शैतान का घर है, खाली मन शैतान का घर है, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो टीवी देखो ना, वेब सीरीज देखो, सोशल मीडिया में क्या आया है देखो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, बहुत कुछ है आज। क्यों खाली बैठे हो? फ्री बैठना नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में हमें भीतर देखना चाहिए कि भीतर क्या है, वरना क्या होगा कि भीतर सब कुछ पनपता रहेगा और बाहर से हम उसे ढांकते रहेंगे। और जैसे ही
बीच में थोड़ा समय मिलेगा। मतलब देखो, समय मिलना क्या है, जब एक विषय चल रहा है मन में, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको आपकी पसंदगी का काम है या आपकी इच्छा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको मिली नहीं है और आप उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मन वहाँ रहेगा। फिर धीरे धीरे मान लीजिए वो चीज़ आपको मिल जाए, तब आप दूसरी चीज़ के लिए इधर उधर खंगालेंगे और क्या दूसरी चीज़ के लिए आपका मन उत्सुक होगा, आशावादी होगा, आपके मन में दूसरी चीज़ की इच्छा जागृत होगी। तो उन बीच में ये दोनों जो चीज़ है ना, उनके बीच खाली जगह रहेगी, उसमें ये अलग अलग प्रकार की सोच बाहर आने लगेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें भीतर एक बार तो जाना होगा, ऐसा समय निकालना होगा हफ्ते में। मैं तो कहता हूँ हर रोज 1 घंटा शांति से बैठे, कुछ भी ना सोचे। अगर 1 घंटा इस तरह से करेंगे तो अंतर्दृष्टि होगी और ये प्रकाश होगा। ये प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमने इस कमरे का एग्जाम्पल लिया ना, कमरे में हमने लाइट ऑन की और सब कुछ हमें दिखने लगा, उसी तरह से ये ज्ञान का प्रकाश है। नियमित रूप से अगर ज्ञान को सुनेंगे, सोचेंगे, गहराई में जाएंगे, तो धीरे धीरे ये भीतर का प्रकाश अपने आप बाहर आने लगेगा। देखो, योग शास्त्र में, अगर आपने योग शास्त्र के बारे में सुना तो है सबने, लेकिन आज योग के नाम पर योगा केवल एक्सरसाइज है। हालांकि अच्छा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि व्यायाम व्यक्ति अगर हर रोज करे, सूर्य नमस्कार करे, पद्मासन, वज्रासन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आसन हैं, ताड़ासन है, तो ये आसन करे तो उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन योग केवल इतना लिमिटेड नहीं है। योग में अलग अलग प्रकार के आयाम होते हैं। आपने देखा होगा, अष्टांग योग से कहा गया है, यम है, नियम है और उनका पालन करना है तो शुद्धिकरण की क्रिया होगी। लेकिन ज्ञान में समझे, ये बात ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण है, उनका लक्षण है ज्ञान का। ज्ञान की ये उपलब्धि कह सकते हैं हम कि यम नियम अपने आप होता जाएगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने आप होगी। ज्ञान का अनुभव तब होगा जब शुद्धिकरण होगा। इसलिए जब पुरातन काल में कोई भी शिष्य गुरु के पास जाता था, तब गुरु सबसे पहले उसे अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप कहते थे, तीर्थाटन करने के लिए कहते थे, कुछ संतों की सेवा की आज्ञा करते थे कि भाई तुम इतने साल तक संतों की सेवा करो, ऋषि मुनि की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, नित्य श्रवण करो, इतने मंत्र जाप करो, सुबह जल्दी उठो, स्वाध्याय करो, अलग अलग ज्ञान की जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं वो पढ़ो, खाने में संयम, रहने में संयम, पहनावे में संयम, सभी जगह पर चल के जाना, ये सब बहुत सारे नियमों का पालन कराते थे। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में शुद्धता आ जाए। ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन।
तो धीरे धीरे ये जो शुद्धता है ना, वो ज्ञान को प्रकाशित करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का श्रवण करता रहे तो बहुत कुछ शुद्ध हो सकता है, क्योंकि तत्व ज्ञान में इतनी क्षमता है कि व्यक्ति को शांत कर दे, व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ दे, अंतर्मुखी बना दे। एक जितनी आज तक हमने जो यात्रा की वो बहिर्मुखी थी, बाहर की यात्रा तो हमने बहुत की है, जन्म से बाहर भटके हैं हम। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, देखे समझे, आंखें खुली तो बाहर बहुत कुछ दिखा, उनके रिलेटिव्स दिखे, उनकी माँ दिखी, उनके पिता दिखे, और हमने अलग अलग नाम उसे सिखाए कि ये तुम्हारे दादा है, तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी फई है, पुआ है, आंटी है, बहुत कुछ हमने, बुआ है तुम्हारी, बहुत कुछ हमने उसे सिखाया। और उनके अनुसार वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, जगत में देखता ही रहा। बहुत कुछ देखा उसने, धन देखा, संपत्ति देखा, विषय देखे, वासना देखी, शरीर देखा, देखो बहुत कुछ उसने बाहर देखा, भीतर कुछ नहीं देखा। क्योंकि वो आंख बंद कर देता तब भी वो भीतर नहीं जा पाता। समझे, कोई व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि भाई हम भीतर तो देखते हैं, नहीं देखते हैं। भीतर आंख बंद करे, भीतर जाए, ऐसी बात नहीं होती। हम जैसे आंख बंद करते हैं ना, मन है ना, हमें अकेला नहीं छोड़ता, मन सोचने लगता है, मन कोई ना कोई सोच में डूबा ही रहता है। भूतकाल में मैंने ये किया था, वो किया था, कोई आशाओं में, कोई अलग अलग प्रकार की भावनाओं में। कभी कभी व्यक्ति पर धिक्कार होने लगता है, किसी व्यक्ति पर ईर्ष्या आने लगती है, ये भी हो सकता है। मैंने ये गड़बड़ी कर दी, मैंने ये भूल कर दी, ये किया होता तो अच्छा होता, वो किया होता तो अच्छा होता। देखो कितने सारे ख्याल, ऐसे मैसेज भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे मैसेज ऐसे मिलते हैं। और ज़्यादातर मैसेज तो ऐसे मिलते हैं कि भाई थक चुका हूँ, कुछ तो उपाय बताओ गुरुदेव, मैं क्या करूँ, इनसे कैसे छूटूं, ये सोच मुझ पर हावी हो रही है, इनसे मैं कैसे छूटूं। मैं करना चाहता हूँ लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा हूँ। कभी मुझे ये लगता है कि हाँ अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो कभी मुझे ये लगता है कि अरे मैं तो जहाँ था वहाँ रह गया। कभी कुछ वासना का ख्याल आने लगता है, तो कभी टेंशन होने लगता है, कभी अपने आप पर घृणा होने लगती, कभी ये लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और कभी ये लगता है कि बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाए तो कितना अच्छा। बहुत कुछ सोचते हैं, तो जितना सोचेंगे उतना बाहर गहराई में जाएंगे, चिंतन करेंगे। देखो यहाँ भेद है, केवल सोचना और चिंतन करना, इस दोनों में भेद है। केवल सोचेंगे हम, फिजूल की बातों में सोचेंगे, बकबक करते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। व्यक्ति डिप्रेशन में कब जाता है? जब उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उसने जो चाहा था वो नहीं हुआ, वो बार बार चाहता रहता है जगत में, वो अपने भीतर से संतृप्त नहीं है। वास्तविक रूप में जो मेन फंडा क्या है समझे, भगवत गीता का है, जो ज्ञान का है। ज्ञान का फंडा ये है कि तुम भीतर तृप्त रहो, और बाहर जो तुम्हें करना है ना, वो क्या करना है, बाहर करना है तुम्हें, लेकिन बाहर तुम्हें ये करना है कि जितना तुमसे बन पड़े, ये सूत्र है, जितना तुमसे बन पड़े उतना तुम्हें करना है। लेकिन भीतर तो तुम्हें संतृप्त रहना है, अपने ही स्वरूप में रहना है, चेतस रहना। देखो चेतस रहना मतलब अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में मतलब जो जानने वाला है, जो सभी क्रियाओं का साक्षी है। तुम स्वयं सभी क्रियाओं के साक्षी हो, तुम अलग नहीं हो,
तुम ही पूर्ण हो, तुम ही आनंद की खुदान हो, तुम शाश्वत हो, तुम बंधन और मोक्ष से रहित हो। मैं ये कैसे हूं? तो ज्ञान का विषय हो गया। ज्ञान में कोई एक विषय छेड़े, समझे, फिर इस विषय पर थोड़ा चिंतन करें। बस हर रोज ये धीरे धीरे करते रहना। दूसरी बात है योग। दोनों को हम यहाँ प्राधान्य देते हैं। ये वेदांतिक योग है। ज्ञान के साथ योग का अभ्यास भी थोड़ा बहुत करना है। योग में क्या करना है? योग में हमें सिंपल सा ध्यान करना है। सिंपल ध्यान, देखो, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, तीव्र ध्यान नहीं करना, भारी मात्रा में इंटेंसिटी वाला ध्यान नहीं करना, सहज ध्यान करना है। क्यों ऐसा क्यों करना है कि मन जो है वो अगर आप कहीं पर इतना लगा देंगे, यहाँ ध्यान करो, आप उन पर आवी हो जाए, इस तरह से ध्यान करेंगे तो आप उस क्रिया में फंसे रहेंगे। बात ये होती है, बहुत बार ऐसा हुआ। और मन भागेगा, आप उसे पकड़ेंगे, मन भागेगा, आप उसे पकड़ेंगे, व्यक्ति थक जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मन की एक फितरत है, एक टेंडेंसी है, मन की आदत है कि जहाँ आप रोकते हैं वहाँ वो ज़्यादा जाता है। आप उसे कहेंगे वहाँ नहीं मत जाना, आपने कहीं पर होर्डिंग लटका दिया, यहाँ मत देखना, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ कुछ है। मन की ये आदत है। आपने एक बार पद्मासन लगाकर ये सोचकर ध्यान करना शुरू किया कि मैं यहाँ ही देखूँगा बस, तो क्या होगा? बार बार मन भटकता रहेगा। तो मन शांत रहे, देखे क्या हो रहा है। फिर आपका जो ध्येय है ना, अगर आपको ध्येय के अनुसार ध्यान करना है, मंत्र जाप है, स्वरूप चिंतन है, वो इस प्रकार का ध्यान है, कोई ध्येय है, आपके सामने ओमकार है, ओमकार मंत्र पर आप ध्यान करते हैं तो ओम सामने और आप ध्यान करेंगे। आपको अपने स्वरूप में लीन होना है, अपने स्वरूप में रहना है और आपको देखना है। भीतर डेवलपिंग होगा। देखो, भीतर चेतन दीप प्रकट होगा। ये चेतस है ना, वही सब कुछ है। फिर ध्यान है वो अपने आप लगेगा। आप जो सांसों सांस की माला जपते हैं ना, गहरी सांस ली छोड़ी, ली छोड़ी, ली छोड़ी, ये सिद्धांत एक बार समझ ले, फिर उनके अनुसार करना है। भीतर चेतस है, शांत है, मन को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, शरीर की गतिविधियों को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, एक समझ विकसित हो रही है। मैं जानने वाला हूँ, मैं इन सब को जानता हूँ। विचार आ रहा है, देखो समझे, पूरे दिन यही है। सोच आई, सोच को देखे क्या है ये, समझे, मठारे, बस यही। गुस्सा आया, गुस्से के साथ एक रूप ना हो, गुस्से के सामने प्रतिचिंतन। देखो योग शास्त्र में ये भी एक उपाय है, प्रतिचिंतन करना। जब भी कोई इस प्रकार का व्यवधान आ जाए, विपरीत सोच में आप पड़ जाए, कलुषित भावना, उसे योग शास्त्र में कहा गया है क्लिष्ट वृत्तियाँ। अगर क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उनके सामने प्रतिचिंतन करना है कि भाई ये उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई। जैसे ही हम उनके बारे में सोचेंगे वो गायब हो जाएगी। ये उनका फंडा है। जैसे हम शांत हो गए, उनके बारे में सोचेंगे, वो गायब हो जाएगी। तो ध्यान और ज्ञान का नियमित अभ्यास बनाने से व्यक्ति भीतर से मजबूत होगा, उनकी अंतर्दृष्टि खिलेगी, वो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। जो
बिन जरूरी घुघू है ना, वो बंद हो जाएगी। और आजकल आप देखें नए नए रोग, मानसिक रोग, जो मेंटल डिजीज है ना, व्यक्ति साइको होने लगा है। आजकल जो ये गुनाहित प्रवृत्तियां बढ़ती रहती है, उनका कारण क्या है? हमने अपने माइंड को किसी का खिलौना बना दिया है। बस हमारा माइंड जो है ना, हमारा मन है ना, वो हम संचालित नहीं करते। हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उसे कौन चलाता है, गवर्न कौन करता है? बाहर के तत्व। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना दिया था, उसी तरह से ये मानसिक गुलामी, अवचेतन माइंड की गुलामी। अवचेतन माइंड में जो कुछ भी इस प्रकार का गार्बेज भर दिया है हमने पहले से, जो बाहर से अभी आ ही रहा है, निरंतर आ रहा है। और आज तो हर एक के घर में मोबाइल है, लैपटॉप, टीवी, जो भी आप नाम दें, अलग अलग है, मीडिया के साधन, और उसमें बहुत प्रकार का गार्बेज आ रहा है। उसे समझना है, समझे, ऐसी बात नहीं ये सब गलत है, ये भी है, बहुत कुछ उसमें उपयोगी होता अगर उसे समझ लिया। अगर व्यक्ति भीतर स्थिर है, तत्व ज्ञान का यही काम है। ज्ञान का यही काम है कि एक बार उसे दिखा दो, अंधेरे में ये सब कुछ होता रहेगा, अज्ञान में ये सब कुछ होता रहेगा। अगर व्यक्ति जागृत हो जाए, अगर व्यक्ति भीतर से चेतनवंत हो जाए, अगर दीप प्रागट्य का काम हो जाए, तो क्या होगा? अंधेरे का नाश हो जाए। और एक बार अंधेरा दूर हो गया, एक बार समझ में आ गया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, फिर सांप का डर चला जाएगा। ये जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को कई तरीके से हम जान सकते हैं, व्यवहारू जगत में भी जान सकते हैं। जो जो घटनाएं हमारे सामने घट रही है, उनका अन्वेषण करके भी हम जान सकते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को परख सकते हैं हम अपने व्यवहार में, समझे, जीवन में परख सकते हैं। आप देखिए, अगर ज्ञान में कहा गया कि ये नित्य परिवर्तनशील है, तो हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, ये सब नित्य परिवर्तनशील है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है। बहुत सालों से आप देखें, जन्म से आज तक की सारी घटनाएं देखें, हमारे कितने रिलेटिव्स हैं, पुराने समय के हमारे दादा थे, परदादा थे, वो सब कहाँ गए? ये ज्ञान जो है ना, वो समझना बहुत ही सरल है, समझे। ज्ञान को समझना मुश्किल नहीं है। हाँ, एक बात है, आप तर्क करते रहेंगे। कोई व्यक्ति ये तर्क करेगा कि दुनिया बनाई किसने है, तो ये थोड़ा बहुत जटिल होगा और उनका कोई जवाब भी नहीं है, समझे। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि परमात्मा ने बनाई, भगवान ने बनाई, ऐसे बनी, वैसे बनी। कोई कहेगा बिग बैंग हुआ, कोई कहेगा ब्रह्मा जी आए और उसने अपने शरीर में से, अपनी सोच में से ये सब बनाया। बहुत सारे तर्क वितर्क, कोई अलग अलग तुक्के लड़ाएंगे। इनमें फ़ायदा क्या है, समझे। ये तुक्के जो लड़ाते हैं, हम सुन रहे हैं, हम राजी भी हो गए, लेकिन उनका कोई फ़ायदा हमें नहीं है। और जो व्यक्ति जो ये तुक्के हैं ना, उन्हें परख कैसे करे, ये भी बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे हुआ, तो आप उस समय तो थे नहीं, मैं भी उस समय नहीं था, आप भी उस समय नहीं थे। तो ऐसी ये जो अलग अलग प्रकार की ये जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न अध्यात्म में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है, मैं तो ये कहूँगा, विघ्न है। व्यक्ति अपने में सुधार लाने के बजाय ऐसे फिजूल के प्रश्न में रत रहता है। ऐसा ही वो क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है कि वो ये चाहता है कि अध्यात्म का ये उपयोग है, और दूसरा ये मनोरंजन करना चाहता है।
ये सोचता रहता है किसने बनाया, किसने बनाया, किसने। जिसने भी बनाया है, जो भी तुम्हारे सामने है वो है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, वो सोचना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं और गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, तो अब हमें क्या काम करना है, उस गड्ढे में से कैसे बाहर निकले, वही सोचना है। तो मुक्ति के लिए, इनसे छूटने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्यों आ गए, ये जो चर्चा है ना, हो सकता है आप कोई निर्णय पर पहुँच जाए। मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञान की बुक्स पढ़े, ग्रंथ पढ़े, और आप एक निर्णय पर आ जाए, और निर्णय है इसका, ऐसी बात नहीं है निरुत्तर है, उनका उत्तर दिया गया है वेदांत में, सांख्य में, कि भाई ये जो जगत है वो अनादि है, अनंत है, और ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अव्यक्त है, प्रकृति है, 5 महाभूत तत्व वाली, 3 सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली जो प्रकृति है वो अव्यक्त रूप में थी, और ब्रह्म के साथ हमेशा रहती है। उस प्रकृति में से ये 5 गुण उत्पन्न हुए, उनमें से ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न हुई, और उनमें से 5 महाभूत तत्व भी उत्पन्न हुए। तमोगुण में से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, शब्द तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, और इस तरह से ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो हम ये जान सकते हैं इस तरह से, लेकिन जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना है, अपने भीतर को नहीं पहचाना है, उसमें जब तक हम रहे नहीं है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप में मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी है, और वो व्यक्ति पढ़ते भी है, लेकिन उस ज्ञान को ध्यान के माध्यम से ढालना चाहिए, बस यही बात है। इसीलिए योग शास्त्र में, हाँ, हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है, आप कभी कभी ये भी सुनेंगे कि भाई ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं, केवल शब्द से जान लिया सब कुछ हो गया। बात ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द जो है ना वो कहीं एक जगह पर है, शब्द स्मृति में रहेगी। शब्द का अनुभव जब तक नहीं हुआ है तब तक शब्द की कोई कीमत नहीं है। अगर हम बोले कि आग है, मान लीजिए अग्नि शब्द है, हमने ये माना कि अग्नि बहुत गर्म है, लेकिन आप लाख प्रयास करेंगे अग्नि के बारे में, अग्नि का वर्णन करने में, ऐसी है, लाल दिखती है, ये दिखती है, वो दिखती है, सब कुछ बोले, लेकिन जब तक अग्नि के नज़दीक नहीं जाएगी, अग्नि को देखेंगे नहीं, अग्नि को अगर थोड़ा सा नज़दीक गए, वो गर्म लगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा, ओ ये अग्नि है। तो चेतनवंत हो जाना, चेतनवंतता में रहना, धीरे धीरे ये बन पड़े, इसलिए नियमित रूप से ज्ञान का अभ्यास भी करना है और ध्यान का अभ्यास भी करना है। इसलिए योग शास्त्र में सबसे पहला जो समाधिपाद है, समाधिपाद क्यों है? क्योंकि पहले वो एक चॉइस देता है साधक को, वो कहता है तुम जान तो लो, देखो तो सही, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या ये तुमसे हो पाता है, समझे, क्या ये तुम कर सकते हो? अगर तुम ये कर सकते हो तो बाकी का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम समाधिपाद में स्थिर रह पाते हो तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। इसलिए कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, पहले निरोध करके देखो, पहले निरोध करके देखो। योग चित्त वृत्ति निरोध, सबसे पहले वृत्तियों के बारे में बताया गया। वृत्ति सारूप्य इतरत्र दृष्टा स्वरूपे वस्थानम,
उस समय में जब चेतन की अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, जानने वाला जो है, जो ज्ञातव्य है, वो स्वरूप में रहता है, अपने स्वरूप में, वो इंद्रिय में प्रस्तुत नहीं होता, अपने स्वरूप में रहता है। और अगर ये नहीं हुआ तो कहाँ रहता है? वृत्तियों में रहता है। वृत्ति सारूप्य इतरत्र। फिर वृत्तियों के बारे में बताया, वृत्ति पंचतया। लेकिन ये नहीं हो रहा है। साधक ने कहा भाई नहीं हो रहा है, वृत्तियों पर कोई काबू नहीं है मेरा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पहले तो वृत्ति क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है, मन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन है वो इधर उधर दौड़ रहा है। विषय वासना बहुत है, समझे। धन का लोभ है, स्त्री का मोह है, संपत्ति का मोह है, लालसा है, ईर्ष्या है, कहीं कहीं पर राग है। मैं फंसा हुआ हूँ, बार बार सोचने वाली वृत्तियों से पीड़ित हूँ, किसी की निंदा कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, बहुत कुछ है मुझ में, दोष है। उसे दोष कहा गया है, मल कहा गया है, मल और विक्षेप है मुझ में। तो ये नहीं हो पा रहा, कुछ बात नहीं। पतंजलि ने कहा कुछ बात नहीं, तुम एक काम करो, साधना पाठ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योगा, तुम तप का अनुसंधान करो। अब व्यक्ति देखो, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े हो गए। और कोई लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई ज्ञान की बात है, उसमें योग कहाँ से आया? ज्ञान को ज्ञान ही रहने दो। एक बार व्यक्ति आत्मा हो गया फिर कौन ध्यान करने वाला है? व्यक्ति पूछेगा। ऐसे मिलते हैं कमेंट, ध्यान कौन कर रहा है? अब देखो, जब तक मन सूक्ष्म नहीं हुआ है तब तक आत्मस्थ रहना मुश्किल है। शब्द केवल शब्द रह जाएंगे, वो उनकी इफेक्ट नहीं होगी। जितनी होनी चाहिए उतनी इफेक्ट उसमें नहीं होती है। शब्द केवल एक स्मृति में रह जाएगी, समझे। और जिस तरह से आप देखें, आधी रात को, दिन में, सुबह में, दोपहर में, कभी भी आप खंगालेंगे ना गूगल में, सब कुछ आपको मिलेगा। ये आप सुनते हैं ना। आपको अगर इनके बारे में जानना है, आप टाइप करें, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। उनके बारे में बड़ा निबंध मिलेगा, बहुत बड़ा निबंध ऐसे मिलेगा। इनके बारे में एक बहुत बड़ा लेक्चर मिलेगा, रखा है इसमें। ये सब कुछ कहीं पर स्टोर है। तो जैसे वहाँ स्टोर है वैसे इनमें स्टोर होगा। वहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से जबान में आएगा, जबान में से बाहर आएगा। इस साइकिल चालू रहेगी। अनुभूति नहीं होगी आनंद की, जो स्वतः आनंद है। जब तक स्वतः आनंद नहीं होगा ना, तब तक बाहर हम भटकते रहेंगे आनंद की खुदान में, खोज में। जिस तरह से कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग के नाभि में ही सुगंध है, उसे मालूम नहीं, वो इधर उधर भटकती रहती है। तो अभ्यास करना पड़ेगा। और जब अभ्यास की बात आती है ना, मैंने बहुत बार ऐसा भी सुना है, और व्यक्ति को ये भी लगेगा कि भाई अभ्यास की बात कर दी, अब तो बहुत मुश्किल हो। नहीं, अभ्यास में आप रूटीन लाइफ में अभ्यास कर सकते हैं। इस ज्ञान और ध्यान में, वेदांतिक ध्यान में नियमित रूप से सुनना है, श्रवण करना, शांति से बैठकर 1 घंटे तक ध्यान करना। प्राणायाम जो है, शांति से बैठना, अपने आप को समझना क्या है ये, और फिर पूरे दिन जितना मन पड़े उतना काम करना और ठीक से काम करना। बस ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कभी कभी क्या होता है
कि जो आनुषंगिक बातें हैं ना, वो ज्ञान में बहुत बाधारूप होती है और हमें ये पता नहीं। किसी के पेट में गड़बड़ है समझे, और ध्यान नहीं लग रहा, वो कह रहा है ध्यान नहीं लग रहा। शुरुआत में ये सब होता है। जब तक देहस्थ है, जब तक देह और इंद्रिय में से ऊपर नहीं उठे, मन से ऊपर नहीं उठे, तब तक मन, इंद्रिया, शरीर, ये सब हमें पकड़ कर रखेंगे। उसे हम घेरा कहते हैं। घेरा मजबूत है, घेरे की पकड़ होती है, वो हमें ऊपर उठने ही नहीं देती, वो इतनी मजबूत होती है। धीरे 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 तप स्वाध्याय से ये सहज होगा। तो ज्ञान और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना है। अब कोई तत्व ज्ञान का विषय लेकर आएंगे, एक विषय प्राणायाम का है, उन पर एक सुंदर सी वीडियो बनानी है। मैसेज आई है कि भाई प्राणायाम के बारे में बताए। प्राण जो प्राणायाम, प्राण है ना, प्राण वो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, दोनों के बीच का सेतु है। व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में जा सकता है, समझे, आप अपने चक्र को पहचान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मूलाधार चक्र धीरे धीरे मेरा जागृत हो रहा है, मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है।